वाराणसी में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए फिर से किया प्रदर्शन, उठाई यह मांग। लखनऊ से मुजफ्फरपुर के लिए बस सेवा शुरू होने के बाद वाराणसी से गया के लिए विशेष बस सेवा शुरू की गई है। यह बस प्रतिपक्ष में पिंडदान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए होगी। वाराणसी से गया का किराया 4 से 65 रुपए निर्धारित किया गया है। लखनऊ से मुजफ्फरपुर का किराया 8 से 62 रुपया है। मेरठ से सोनीपत के लिए भी बस सेवा शुरू हुई है। यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन में चालकों की कमी हो गई है। प्रयागराज रीजन में 9 डिपो में तकरीबन 250 चालकों की जरूरत है। इस कमी को पूरा करने के लिए रोडवेज की ओर से एक बार फिर से रोजगार मेला लगाया जा रहा है। उफान पर यमुना से दहशत, बाढ़ के बीच आगरा के 14 इलाके व 40 गाँव में बढ़ी निगरानी। बिहार में वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है, जिससे राज्य में यात्रा करना आसान हो गया है। वर्तमान में बिहार में 8 अमृत भारत एक्सप्रेस, 13 वंदे भारत एक्सप्रेस और 1 नमो भारत ट्रेन चलाई जा रही है। रेल मंत्री ने जल्द ही 3 नई अमृत भारत, 1 और वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है। अब यूपी में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। अंतिम निर्णय का इंतजार है। बताते चलें कि ईवी पर 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक 249 किलोमीटर लंबा 6 लेन हाई स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाने जा रहा है। 15,000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को डिजाइन मंजूरी मिल चुकी है और पहली किस्त जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम प्रयागराज रीजन को एसी मिनी बसों की सौगात देने जा रहा है। इससे यात्रा और भी सुगम और सरल होगा। 40 सीटर यह मिनी बस फिलहाल प्रयागराज से दिल्ली और गोरखपुर के लिए चलाई जाएगी। यूपी में छूटे हुए 6 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए पोर्टल फिर से खोला जाएगा। सीएम योगी ने इसकी अनुमति दे दी है। वर्ष 2024-25 में संस्थाओं और अधिकारियों की लापरवाही से इसका लाभ नहीं मिल सका था। अयोध्या राम मंदिर परिसर में बन रहे वैक्स म्यूजियम का इस साल दीप उत्सव के मौके पर उद्घाटन किया जाएगा। इस म्यूजियम में राम से जुड़ी लगभग 50 महान हस्तियों की मोम की मूर्ति लगाई जाएगी और हर मूर्ति को जीवित रूप दिया जाएगा। केंद्र सरकार लग्जरी और सिन जैसे कि तंबाकू, शराब आदि वस्तुओं पर 40% से अधिक जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार का मानना है कि इन वस्तुओं पर टैक्स दर बढ़ाने से एक तरफ रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरी तरफ इन वस्तुओं पर खपत को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। वर्तमान में जीएसटी कानून में 28% की अधिकतम दर तय है और इसके ऊपर 22% तक का सेस लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे प्रदेश की युवा पीढ़ी को भी लाभ मिलेगा। आज सोने चांदी के दाम में तेजी। सोना 396 रुपये बढ़कर 1,08,84 से 84 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ है। वहीं चांदी 1,16,000 रुपये किलो पर बिक रही है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने की योजना का ऐलान कर दिया है। यह वही टैरिफ है जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कर चुके हैं।